everyone. Welcome back to the Daily Dose. New makes the news. आज हम बात करने वाले हैं फाइनल डे ऑफ द G20. ये 2 दिन का त्योहार फाइनली अब खत्म हुआ. G20 में कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए. इंडिया की प्रेसिडेंसी अपने आप में सबसे डिटरमिन्ड और सबसे एम्बिशियस प्रेसिडेंसी थी अब तक के G20 की. Day 1 ऑफ द लीडर समिट इस बात का प्रूफ है कि हाउ इंडिया सक्सीडेड इन इट्स प्रेसिडेंसी. कई हिस्टोरिक पैक्ट्स, कई और डिसीजंस लिए गए, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन इज नाउ अ पार्ट ऑफ G20. Day 2 ऑफ G20 भी उतना ही प्रॉमिसिंग और उतना ही प्रोडक्टिव था जितना Day 1. कल था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या G20 समिट एक जॉइंट डिक्लेरेशन दे पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा डिवाइडेड है रशिया और यूक्रेन के मैटर में. बट सरप्राइजिंगली कल ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन समिट हमें मिल चुका है एंड इट प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट वन, अ हिस्टोरिक वन. इंडिया के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने येस्टरडे पोस्ट किया एक्स पर कि दिस वाज अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट एंड देयर वाज 100% कंसेंसस ऑन ऑल दैट डॉक्यूमेंट रेड. सभी लीडर्स ने इस डॉक्यूमेंट को हामी दी है, साथ ही में इसको एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट माना गया है. इट रिकॉग्नाइज्ड प्राइम मिनिस्टर मोदीज एम्फेसिस ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, व्हिच मींस सभी लोगों को साथ लेकर चलना और ग्लोबलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाना. पूरा वर्ल्ड एक परिवार. इसी कॉन्सेंसस के बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड कि इस डॉक्यूमेंट के बाद ये प्रूफ होता है कि इंडिया इज फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज फॉर इंडिया. निर्मला सीतारमन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, also talked about the multilateralism and international cooperation जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में completely visible है. चलिए अब बात कर लेते हैं कि डिक्लेरेशन में था क्या. डिक्लेरेशन में कुछ पॉइंट्स पर बात की गई है मेजरली, और ये सभी कंसर्न्स ग्लोबल साउथ से ज्यादा रिलेट करते हैं, बट ऑल्दो पूरे वर्ल्ड के लिए है. जिन पॉइंट्स पर बात की गई है, इट स्टार्ट्स विद स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ. पूरे वर्ल्ड की सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए. And so, accelerating progress on sustainable development goals, that is SDG goals को follow करके पूरे वर्ल्ड को एक greener environment बनाना. And here comes Green Development Pact for a Sustainable Future. ये सभी points हैं जो sustainability की तरफ point out करते हैं. Apart from that, multilateral institutions 21st century में, digital public infrastructure, also इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स इन एवरी सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज के बारे में भी डॉक्यूमेंट के अंदर है, काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड. ये कुछ ऐसे मेजर इश्यूज थे जिनको बहुत ही ब्यूटीफुली 37 पेजेस के डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट किया गया है, कॉल्ड एज न्यू दिल्लीज डिक्लेरेशन पैक्ट. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन केम इन द सेकंड सेशन G20 के, जो कि वन फैमिली के नाम से था. इन द रिमार्क्स ऑफ वन फैमिली सेशन, नरेंद्र मोदी एम्फसाइज्ड ऑन यूथ डेवलपमेंट. यूथ डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट. अलग अलग वुमेन लेड डेवलपमेंट्स किए जाएं, स्किल्स इंप्रूव की जाएं स्टूडेंट्स की, व्हिच कैन बी अ इंस्ट्रूमेंट इस पूरे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि वुमेन लीडरशिप, यूथ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री, किसी भी वर्ल्ड के साथ ग्रो करने के लिए. आफ्टर दिस उन्होंने बात करी डेवलपिंग कंट्रीज में डेट क्राइसिस जो हो रहे हैं, उनसे डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी के साथ, ये ध्यान रखते हुए कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली. एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पर कंट्रीज में क्राइसिस कम किए जा सके, जो क्राइसिस आए हैं उनको टैकल किया जा सके, और ये ध्यान रख सकें कि फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो. नरेंद्र मोदी ऑल्सो एम्फसाइज्ड कि वर्ल्ड के लीडिंग स्पोर्ट्स लीग को अराउंड 5% इन्वेस्ट करना चाहिए वुमेन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में. उसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी बनाई थी G20 टैलेंट वीजा की. G20 टैलेंट वीजा मतलब टू हेल्प दोज टैलेंट्स जो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज गेन करना चाहते हैं. ऑल्सो establishing the global biobanks under WHO, that is World Health Organization, which can help the world in medical infrastructure as well. और इसी सेशन में ऐसी बातें क्यों की गई? क्लियरली मोदी जी सेड कि जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो हमें उनके चैलेंजेस को भी देखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल फैमिली है. हम कंट्रीज को, ह्यूमैनिटी को सिर्फ मार्केट्स के फॉर्म में नहीं देख सकते हैं, ये सिर्फ ट्रेड हो रहा है. इंस्टेड हमें सेंसिटिविटी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए to bring all of us together on one platform.
डे 2 की बात करें तो लीडर्स वेंट टू राजघाट इन द मॉर्निंग, जहां पर उन्होंने होमेज पे की टू महात्मा गांधी, द लीडर ऑफ पीस, सर्विस, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। एक डाइवर्स नेशन की बात करेंगे तो गांधी जी टाइमलेस आइडियल्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। सभी लोगों ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्टार्टेड विद अंग वस्त्र, जो एक स्टोल होता है विच वॉज प्रेजेंटेड बाय नरेंद्र मोदी टू एवरी लीडर। उसके बाद सभी लोग पहुंचे सेशन 3 के लिए, विच वॉज वन फ्यूचर। सेशन एंडेड वेरी ब्यूटिफुली, जिसमें सिंपल रिमार्क्स वर कि वर्ल्ड इज नॉट नाउ अ ग्लोबल विलेज, इंस्टेड इट इज अ ग्लोबल फैमिली, और मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। इट एंडेड विद पासिंग ऑन द प्रेसिडेंसी टू ब्राजील। Prime Minister Narendra Modi passed on the gavel to Lula da Silva, the Brazilian president. Brazilian presidency ने कहा कि G20 की 3 प्रायोरिटीज होगी उनके लिए। फर्स्ट, social inclusion and fight against hunger. Second will be energy transition, sustainable development in 3 aspects. And third will be the reform of global governance institutions. उन्होंने मोटो दिया, building a fair world and a sustainable planet. G20 was a great event conducted in India. बहुत सारे countries आए, world leaders आए, 2500 plus delegates आए, and it gave every Indian a chance to call themselves the proud Indians. क्योंकि पूरे consensus के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकलना was very difficult, लेकिन फिर भी surprisingly a good news will happen and the job was done. Well, नई खबरों के साथ फिर जुड़ूंगी, बने रहिएगा डेली रोज पर। नमस्कार।